हेलो। हेलो राम राम जी। राम राम। मैं थोड़े सत्संग सुने, बड़ा अच्छा लग्या। जी जी। गल सर बस एक बस छोटा जिहा रिक्वेस्ट थी कि मैं 2012 मतलब 17-18 साल हुई है, मैं दीक्षा ली योग आश्रम हुशियारपुर। आप अपना छोटा सा परिचय दीजिए ना, और थोड़ा हिंदी में मैं बोलिए, मैं पंजाबी नहीं आती मुझे। अच्छा, मैं हिमाचल से, हमीरपुर से, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, जी जी। हिमाचल प्रदेश, जी रंगस कस्बा है, वहां से बोल रहा हूँ। जी। तो प्रभु जी आप तो समझ आ रहा है आपको? हाँ, हिंदी में आएगा, हाँ। हाँ, 2004 में मैंने दीक्षा ली थी योग आश्रम हुशियारपुर से। ठीक है। तब थोड़ी घर में उसमें थोड़ी परेशानी थी कि कोई बीमार था, जी तो उसमें योगा भी करा, वो ठीक भी हो गए, वहाँ दीक्षा भी ली, मंत्र भी लिया। जी। अब जैसे मंत्र जाप करते करते अच्छा था, सब कुछ चला हुआ था। 2019 में कुछ ऐसी घटना घटने लगी कि मेरा लॉस हो गया बहुत ज्यादा। जी अब वो एक लॉस तो न्यू बराबर, मैं उस सच को जानना चाहता था कि परमात्मा है क्या, जी। कि परमात्मा है सचमुच। हम्म। जितनी भी स्तुतियां थी, जो भी मेरे मोबाइल में या जो गुरु जी ने बताया था, और भी सत्संग मैंने सुने, फिर आपका सत्संग मैंने एक दिन सुना। जी। तो मेरे को ऐसा लगा कि जो सामने है हम्म। पर हम उसे जान नहीं पा रहे हैं, जी इतना सा जानना है। तो उसे जानने के लिए कोई जानकारी चाहिए। जी। जिसको जानकारी है वो ही जानकारी दे सकता है। जी। तो इस बीच गुरुजी ऐसा है, कुछ और भी साधु संत मेरे पास काफी आते रहे, यहाँ दुकान पर भी आते रहे, पर वो जो आपने बात बोली है वो सच किसके पास नहीं है। जी। तो जैसे ये आकाश है, जी। जैसे अब आकाश है, आकाश में एक चेतन रूप गूंज है, जी। ये गूंज ही परमात्मा है। जी। तो अच्छा, मैं ठीक है। मैं पहले पूरा सुन लूंगा ना आपको, आप बोलते जाइए। क्या चीज? काजल काजल नहीं है, नहीं है। हाँ जी भाई, लबली के दिखा था। जैसे सारा मैं जब मंत्र जाप कर रहा था, शुरू शुरू में जो भी हमारे प्रभु जी का मंत्र था, ओम नमो प्रभु रामलाल पार ब्रह्मणे नमः। जी। अब कुछ टाइम तो मुंह से बोल के जाप हो रहा था, जी। फिर मन से जाप हो रहा था। जी। एक समय ऐसे आया कि जाप खत्म हो गया, वो गूंज जैसी मेरे को प्रकट होगी, बहुत ज्यादा जोर जोर की आवाज आने लगी कि मेरे तो कान जैसे फट रहे थे। जी। तब मैंने अपने गुरु जी तो नहीं है, वो तो समाधि हो गई है उनकी, पर वो आचार्य जी है, उनको मैंने फोन करा कि आचार्य जी ये क्या हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तो उन्होंने भी मना कर दिया। हम्म। अब ये इतना ज्यादा तेज हो गया अंदर बाहर से कि मेरे को और कुछ मतलब सुनाई भी नहीं दे रहा था। ये अच्छा। एक गूंज जैसे कोई बहुत, जैसे शंख बजाते हैं और बाद में से वो गुंजार गुंजार जैसे निकलती है ना, जी जी। वो ही थी। उस समय वो अंदर अंदर से आवाज आ रही थी कि मैंने बोला, हे प्रभु, हे परमात्मा, तू क्या है? बोले, मैं ही परमात्मा है। ऐसे जी। अंदर से भाव आ रहा था कि मैं ही परमात्मा है। जी। मैं बोले, तू अगर आप ही परमात्मा हो तो आप मेरे को इतनी परेशानी क्यों कर रहे हैं? जी। बोले, तूने मना किया कि तूने बोला ना, तो सच्चा परमात्मा है तो प्रकट हो गई। जी। तो मैं प्रकट हो गया। जी। तो मैं बोले, प्रभु अब मेरे को बड़ी दुख, मतलब मेरे से ये सहन नहीं हो रहा है, तो क्या करना है? तो जी। उसी परमात्मा ने अंदर से ऐसा विचार आया कि मैं, कोई ऐसी जगह खाली नहीं है मतलब जहां मैं नहीं हूँ। जी। पर ना मेरे को पकड़ा जा सकता है, ना देखा जा सकता है, ना मारा जा सकता है, मैं अनादि हूँ जी। और अंत अंत से रहित हूँ। जी। फिर ऐसी ऐसी भावना जब मेरे को आने लगी, तो मैं बोले, प्रभु जी थोड़ी शांति। तो उन्होंने ऐसे अंदर से भाव आया कि बाहर जा, खुले में जा, और अपने पाँव के जूते जाते निकाल दे, जी। और फिर निश्चय से बैठ,
और शांति 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 बोल, वो शांति शांति जैसे बोला ना, तो वो बिल्कुल बिल्कुल शांत मीठा मीठा हो गया। जी अब ऐसे है प्रभु जी, दिन में तो चलो मैं छोटी सी दुकान करता हूँ, शॉप करता हूँ, जी तो शॉप करते भी मेरा मेरा जो मन है उसी में है। जी तो क्योंकि वहां ही परम एक बड़ी आनंद आनंद अनुभूति है, वो बहुत मतलब कैसे बता भी नहीं सकता कि कैसी है वो। जी अब जब यहाँ से चले जाना है तो कैसे ऐसा दिल करता है कि अभी बस अंधेरा हो जाए और मैं बस घर पहुंचूं और आराम से बैठूं, बस इसी में मस्त रहूं, ना रोटी खानी, मतलब मेरे को किसी ना खाने की चिंता है ना, मतलब कुछ भी नहीं है। जी अब मेरे को ये बताइए कि मैं करूं क्या, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बड़े सत्संग सुने हैं और भी जो भी जितना भी मेरे मतलब मैं हर क्षण यही ये क्या करूं मैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है अब। जी तो इसलिए आप फिर उसके बाद अभी मैंने आपका एक वीडियो सुना, फिर मैंने आपका नंबर ढूंढा, मैंने फिर कॉल आपको तब की कि मेरे को कोई ऐसा रास्ता बताओ। ये तो मर ही जाना है, शरीर तो रहना नहीं, ना किसी का रहा, ना मेरा रहना, ना किसी का भी नहीं रहना। जी ठीक है, इसको उसमें मैंने प्रार्थना भी करी थी, एक अंदर से, अब आपने पता नहीं आपने देखा है, मैंने एक अंदर से नीला जैसा शरीर एक और है इसके अंदर। अच्छा जब हाँ ये ऐसी भावना करते हैं कि ये शरीर मर गया, तो जैसे मैंने देखा है कि झटाके से कुछ बाहर निकलता है, अच्छा ये कोई गुब्बारे जैसा है जैसे। अच्छा ठीक है, और नीला ही कलर मेरे को नजर आया, तो मैंने वो प्रभु से परमात्मा से बोला कि परमात्मा ये तो मुर्दा हो थुप गया, ये सच है कि वो सच है। जी तो उस परमात्मा ने बोला जो ये शरीर मुर्दा है ये 5 तत्वों का है, ये 5 तत्वों में जाएगा, ये मिट्टी है, इसको मिट्टी बनना है, मिट्टी के बाद क्या बनेगा इसका, जी मैंने कुछ भी नहीं बनेगा। जी तो इसके अंदर जो तू सूक्ष्म शरीर देख रहा है ये भी कुछ भी नहीं है, गुब्बारा है। जैसे अब अंदर तेरे चेतन प्रकट हो गया तो ये फट तेरे कर्म खत्म हो गए सारे। जी अब कर्म कर कौन रहा है, मैंने प्रभु कर्म ये मुर्दा कम करा था। हम्म मुर्दे इस शरीर के अंदर जो चेतन था, सूक्ष्म शरीर था, उसके द्वारा कर्म हो रहा था। जी ठीक है, और जी बार बार बंधन भी उसी में था। जी अब जब उसको भी देख लिया तो कर्म भी खत्म है और जन्म भी खत्म है। जी अब मैंने आपसे तब किए कि आप अब बताओ क्या करना है मेरे को। जी बता। और बताएं। जी और बताएं। बस सर इतना ही मैं बता जितना मेरे समझ में आ रहा है उतना उतना मैंने आपको बता दिया। अब आप मेरे को राह दिखाएं बस। अब यहाँ पर आपने एक बात बोली, दो बात हाँ बोली कि आवाज कट रही है सर, 103 हेलो, एक बात बोली। आपने दो बात बोली। सर आवाज कट रही है शायद, अभी तक तो आ रही थी बढ़िया। क्या? मैं दोबारा कट के करूं फोन आपको? जैसी इच्छा आपकी। नहीं, आगे 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 आगे। यहाँ यहाँ पर ठीक। हेलो, हाँ जी, खुले नील भाई। आपने दो बात बोली। जी। एक बात बोली हम्म। कि जल्दी अंधेरा हो जाए हाँ और मैं घर जाऊं हाँ और शांति से बैठ जाऊं, बहुत आनंद आ रहा खुले, हाँ आनंद आ रहा है ना। है जी। और एक बात ये बोली, हम्म। अब आपको भगवान भी दिख गया है, प्रकट हो गया आपके भीतर, जी। और चेतना भी है, हाँ चेतना को भी आपने देख लिया जी, 130। है ना। जी। और फिर आप पूछ रहे हो अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। प्रभु तो अब भाई आप तो सब तरह से संतुष्टि हो, शिकायत कहाँ है आपको, परेशान कहाँ हो। नहीं, मेरे को शिकायत मेरी नहीं है। हाँ मेरे को शिकायत है जो ये छोटे छोटे जीव जंतु जो भी है, जो भी मेरी नजर में आ रहे हैं, जी जी
मेरे को हर एक पीड़ा बड़ी बड़ी दुखी कर रही है। जैसे कोई छोटी चींटी भी है ना, अगर उसको भी कुछ हो रहा है तो मैं उस प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे प्रभु, अगर इसके सांस बाकी है तो इसको ठीक करना है तो इसको मार दे। हाँ। ठीक है, क्योंकि आधा मत छोड़। अरे नहीं नहीं, पर अभी तो आपने, अभी आप तो संतुष्ट हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? मेरे को दिक्कत मेरी तरफ से कोई भी नहीं है। मेरा यही है कि मेरा लॉस जो हुआ है बहुत ज्यादा हुआ वो है। तो व्यापार में होते रहता है। हाँ, व्यापार में हुआ है, बाकी उसमें मेरे को चिंता नहीं है। मरने जीने वाला वो कुछ भी नहीं है, ये बाहर का अरे ढांचा है उसमें। भाई, आपको जो दर्शन हुआ भगवान के, जी आपने जो जानकारियां हासिल की, चेतना की, जी और नीले प्रकाश, नीले स्वरूप की, जी है ना? जी और आप परम शांति को उपलब्ध हो चुके हो। जी। ये ले भाई। आपको इससे कोई शिकायत है? नहीं, उससे कोई शिकायत नहीं है सर। हाँ, तो फिर समस्या कहाँ है? अच्छा, बस समस्या उसमें मेरे को कुछ भी नहीं है। अब मैं इसमें यहाँ जैसे दिन में, अब जैसे अंधेरा हो गया उसके बाद तो मेरे को कुछ भी नहीं है, फिर तो मरे जिए कुछ हुआ है। दिन में जो दिखता है ना ये सब क्या दिखता है मित्र, दिन में? दिन में जो मित्र सज्जन हमारे जो भी दिख रहे हैं, इनमें भी बड़ी समस्या नहीं है। जीव जानवर जो है ना, जैसे हम्म। किसी ने मारा है, किसी ने काटा है, किसी ने, उसमें मेरे को बड़ी भारी बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसे लग रहा है कि जैसे ये इस शरीर में ना मैं ही हूँ, और मेरे को उसमें मतलब बड़ी पीड़ा समझ में आ रही है कि जैसे मैं गाय को देख रहा हूँ कि गाय है तो उसको बड़ा जख्म पड़ा हुआ था, तो मैंने वहां बैठ के बड़ी देर प्रार्थना करी कि प्रभु मेरे को बड़ी पीड़ा हो रही है, इस पीड़ा को खत्म कर। हाँ। ऐसी ऐसा कुछ हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इस जैसे कुत्ते हैं देख रहा हूँ, तो किसी की टांग अगर टूटी हुई है तो मैं वहां बैठ के कोशिश कर रहा हूँ कि हे प्रभु इसकी पीड़ा को ना खत्म कर दे, ये पीड़ा मेरी ही है और मेरे तेरे में फर्क नहीं है, तो मेरे को इतनी शक्ति दे कि ये पीड़ा खत्म हो जाए। ऐसा कुछ अरे कैसे हो भाई, रहा है? अरे भाई, तो ठीक है ना? तो अरे भाई, आपको दर्शन हो चुके हैं कि नहीं परमात्मा हाँ, के? वो तो हो गए हैं, वो तो हर जगह है, कोई ऐसी जगह खाली नहीं है। है ना? हाँ, तो आपके पास बचेगा क्या प्रार्थना करने के अलावा लोगों के लिए? कुछ भी नहीं है, प्रार्थना के अलावा कोई सहायता नहीं है। है ना भाई? प्रार्थना ही सहायता है। है ना? तो हाँ, आप पूरी दुनिया के लिए, आपके पास प्रार्थना करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है ना? कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो आप तो अच्छा काम कर रहे हो, प्रार्थना करते रहिए। जी हाँ, जी। तो आप परेशान हो तो हाँ, बताइए, फिर नहीं, इलाज करते हैं उसका। बस परेशानी और कुछ नहीं है मेरे को, बस यही मेरे, बस मैं बार बार यही चाहता हूँ, ये प्रभु इस संसार के सारे दुख एक खत्म कर दे इसको। जी यानी या तो ये संसार दिखे ही ना, जी जी। क्योंकि जब तक संसार बन रहा है तब तक ही दुख का कारण है, ये शरीर ही दुख का कारण है, बाकी कुछ दुख नहीं है शरीर भी इसमें। दुख का कारण है ये। यदि शरीर नहीं रहता आपका, हम्म। तो आपको परमात्मा के दर्शन कैसे होते? हाँ, ये तो ये भी बात, तो फिर ये भी बात थी। शरीर दुख का कारण कहाँ हुआ? वो तो सुख का कारण हुआ ना। आपने तो देख लिया परमात्मा को। नहीं सर, हाँ आपने तो ठीक बोल रहे हैं, पर अब सबके लिए नहीं है ना, ये तो यही तो समस्या है। तो सबके लिए नहीं है तो सबके लिए आप प्रार्थना तो कर ही रहे हो ना? मैं तो कर ही रहा हूँ कि प्रभु जैसे हाँ, मेरे को। बस। हाँ, आपके शरीर के हाथ में जो है वो आप कर रहे हो। फिर अचानक ऐसा हुआ कि आज मैं अभी अभी सुन रहा था कि मैंने बोला कि ये मैंने जो देखा हुआ है, ये हम्म। क्या ये सच है? ऐसा इस एक अनुभव मेरे साथ नहीं, वो बहुत ज्यादा अनुभव हुए। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, जी जी तो मंदिरों में भी जाते हैं, भगवान की मूर्तियां बनी हुई हैं, वो भी उनके अवतार हैं। जी जी एक समय के अवतार हैं, चाहे सतयुग में हुआ, द्वापर में या त्रेता में है। जी तो एक यहाँ ज्वाला जी में, ज्वाला जी मंदिर जो जहाँ जोत जलती है, जी जी तो यहाँ बैठे बैठे मैं उसी मंदिर में चला गया। जी। तो उस जो वहां अच्छा, जैसे मैं, आप दुकान में बैठे बैठे उस मंदिर में चले गए? हाँ, ओके। शरीर तो यहाँ रह गया। ओहो, बहुत ये बढ़िया। तो
ये तो रह गया, इसको तो इसका को तो लेना देना नहीं, ये तो यहाँ मिट्टी का मिट्टी है, जी जितने जी आकार बने हैं इसी मिट्टी में तो हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब कितनी है, एक एक मुट्ठी मिट्टी नहीं है, ये एक मुट्ठी मिट्टी भी नहीं है। जी जी क्योंकि उस समय मैंने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की थी कि परमात्मा अगर तूने सामने नहीं आना तो मैंने इसको मार देना। इसके लिए कितनी लगनी, एक सुई छोटी सी बड़ी भारी है, जी जी छोटी सी सुई लगा के भी मैं अपने कंठ में रखूंगा तो ये खत्म हो जाएगा। जी 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 इसके लिए कोई ज्यादा प्रबंध करने की जरूरत नहीं है। तो उस परमात्मा ने मेरे को बोला तू इसको मार नहीं सकता है। जी जी मैंने बोले प्रभु कैसे? बोले इसको मारेगा, ये पहले मुर्दा ही है, इसको मारेगा, उठा के ले जाएंगे, जलाया जाएगा तो क्या बनेगा? मिट्टी। जी मिट्टी इस मिट्टी में मिल जाएगी, इसी में पेड़ पौधे तैयार होंगे और उसी से जो वृक्ष अन्न जो भी पैदा हो रहा है उसी खाकर आगे चेतन तैयार हो रहा है। तो मैंने अच्छा, बोला मतलब कि चेतन चेतन तैयार हो रहा है, मतलब ये मिट्टी खाद जो जल जाते हैं वो खाद में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, हाँ फिर वो वो खाद बन फैक्ट्री गया। में जाता है, वहां से फिर फैक्ट्री से चेतन पैदा हो रहा है। नहीं, चेतन ऑलरेडी सब जगह है। तो अभी तो आपने बोला चेतन पैदा हो नहीं रहा नहीं, है देखो इसी में देखो, से ही। नहीं नहीं नहीं, ऐसा है जैसे अभी मिट्टी। आपने बोला कि नहीं इसी में हाँ से हाँ, वो चेतन पैदा बोला हो मेरे, रहा है। उस उसमें बोलने में मेरा फर्क है। हाँ। जैसे ये मिट्टी बन गया, हम्म। अब मिट्टी में ही तो बीज चल रहा है। जी जी बीज वृक्ष जो भी है, वृक्ष बना तो बीज के अंदर ही वृक्ष है। जी 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 तो वृक्ष बना, फल लगे, और फल किसने खाए? हम सब ने। जी 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 उसी से तो राजवीर जो भी पैदा हुआ उसी से तो नया जन्म हो गया। जी जी जी। उसमें चेतन ऑलरेडी सब में है, कोई एक चीज में नहीं है कि मेरे में ही है, वो तो सब एक कण में चेतन ही है। मैंने पत्थरों को उठा के भी देखा हुआ है। अच्छा, इन आपने देखा हुआ अभी पत्थर में भी चेतना है? पत्थर में भी चेतना है। आप कान लगा के कान से गौर से सुनना शांति से, इसमें भी ये भी चेतन है। नहीं नहीं, ये तो आप सही बोल रहे हो, क्योंकि आपके भीतर परमात्मा की गूंज प्रकट हो चुकी है। तो तो मैंने देखा आपको है। तो आप तो ऐसा है कि हर जगह आप गूंज सुन सकते हो। हाँ परमात्मा की गूंज आप हर जगह सुन सकते हो। हाँ, ये गूंज गूंज ही परमात्मा है, यही हम्म। चेतन है। सही बात। चेतन बोलो, ब्रह्म बोलो, आत्मा परमात्मा जो भी बोलो, पर है एक ही, ये बहुत हाँ। ज्यादा नहीं है। चेतन का आकार होगा फिर तो। हाँ जी। आकार है चेतन का? आसार मतलब आकार आकार। चेतन ही आसार ही तो यही तो सार है सारा। अरे नहीं नहीं, जैसे आपका शरीर है वैसे चेतन का शरीर है क्या? नहीं, नहीं। चेतन में कोई शरीर नहीं है। अच्छा, दिखता नहीं है ना वो? चेतन ना दिखता है ना ओ। पकड़ा जा सकता है। महसूस करने की वाली बात है कि महसूस करते हैं। अब अच्छा, कैसे में महसूस कैसे किया जाता है? ये महसूस, तो ऐसा लगा कि अब शायद ये कोई मन, जिसे हम मन बोलते हैं, हाँ। जब मन ही संसार में खो गया है तो ये भूल गया चेतन कि कोई चेतन भी अच्छा है ना। अच्छा जब हम शांति से बैठ गए तो मन ही चेतन है। अच्छा। मन और चेतन भी, मन क्या विचार ही है ना। ओ हो, बहुत तो बढ़िया। मन ही चेतन को समझने वाला है, और मन से ही चेतन। अब क्या बोलूं मैं, मन और चेतन एक ही लगे मेरे को, दो नहीं है। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ठीक। मन कहाँ से पैदा हुआ भाई साहब? मन कोई मन, जब मन ही चेतन है तो पैदा कैसे होगा? अच्छा, मन ही चेतन है तो पैदा कैसे होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत किस चीज अच्छा। से पैदा होगा? कोई ऐसी मशीन तो है नहीं कि इस चेतन को बनाया जाए, ऑलरेडी है ही। सिर्फ अच्छा जानना ही भर था कि चेतन है क्या। अच्छा अच्छा, अब एक बात बताओ, जी। फिर ये विचार और बुद्धि जो कहते हैं, हाँ, वो क्या चीज है? कुछ क्या बुद्धि है? बुद्धि जो कर रही है कि अभी ये मेरा मित्र आया, इसको मित्र बोल दिया ना मैंने। अब विचार आया मन में, हाँ, वो मन आपका विचार कर, मित्र है, मित्र है। मित्र है। तो अच्छा, ये बुद्धि मित्र तो है। विचार कर रही है कि है मित्र ही की शत्रु तो नहीं है। अच्छा अच्छा अब अच्छा। जो ये शत्रु या मित्र वाला भाव जो बन रहा है, यही तो बुद्धि है, और क्या बुद्धि है? ओके।
ठीक है। और चेतन तो भीतर और बाहर भी कैसे बोलूं, मेरे को तो कोई ऐसी जगह भी नजर नहीं आ रही है, मतलब कैसे मैं समझाऊं कि हर एक जगह वो मौजूद है। पर बहुत फिर मैंने सोचा कि मैं इतने साल से ये क्या सुन रहा था, सत्संग सत्संग जो भी मैंने सुना, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो जैसे ग्रंथ हैं जो भी लिखे हुए हैं, उन्होंने अपनी अपनी भाषा में लिखा जरूर है, हम्म। पर वो लिखने वाली तो वो लिखा भी कैसे गया है, जी जी। वो बताइए लिखने थोड़ा, वाली, बताइए थोड़ा। देखो, जिसे परमात्मा आत्मा या चेतन बोलो, लिखा जा ही नहीं सकता। जब ऑलरेडी सब जगह है तो लिखा क्यों है? हाँ तो बताइए ना क्यों लिखा है। तो भटकाने वाली बात लगी मेरे को। अच्छा। देखो, भटकाने वाली बात नहीं है ओहो। जब है। हाँ हाँ। अब जैसे कोई मेरे को पूछे परमात्मा कहाँ है, तो मैं उसको बताने के लिए कोई कागज पेंसिल के यूज नहीं करूंगा, जी। ठीक है। उसको यही बोलूंगा, शांति से बैठ और जो तेरे को महसूस हो रहा है बोल। महसूस करना ही परमात्मा का जानना है, बाकी कुछ भी नहीं है। अच्छा, महसूस उसको करना पड़ता है तब महसूस होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब है तो सब में। अरे तो है तो सब में, पर उसको महसूस करना पड़ेगा तब होगा ना, नहीं हाँ, तो नहीं होगा। आप महसूस। यही कहना चाह रहे हो ना। जी जी जी। अब बहुत उसकी बढ़िया, करीब, बहुत है बढ़िया। ना, महसूस किए बिना महसूस नहीं होगा वो, बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है। सुंदर। और जैसे भगवान कृष्ण ने जो, अब उन्होंने अपनी समझ, उन्होंने जिस जिस बात को कहा है वो दूसरे चैप्टर में बिल्कुल ठीक कहा है। कौन से भगवान ने दूसरे चैप्टर में? भगवान कृष्ण ने भगवत गीता अच्छा में जो अच्छा। दूसरा चैप्टर दिया हुआ, बाकी तो मैंने पढ़े थोड़े थोड़े, थोड़ा थोड़ा पढ़ा, पर हाँ उन्होंने जो दूसरे चैप्टर में बोला है ना, हाँ हाँ हाँ। आता है ना जाता है ना खाता है ना पीता है ना सोता है, हम्म। ठीक है। हम्म। यही इस चेतन का बिल्कुल परफेक्ट बात है, बिल्कुल परफेक्ट मैच है। ओके, बहुत बढ़िया। और इसमें एक बाबा नानक जी ने, या 10वें गुरु साहब ग्रंथ साहब में, एक ओंकार करता पुरख, एक ओंकार का मतलब उनको वो शब्द लिखने का नहीं था, हम्म। वो कोई शब्द नहीं है हम्म। कि लिखा जाए और मिटा दिया जाए। ओके। उनका मतलब है शाश्वत है, सदा से है। अच्छा। तो जब जान भी लिया, फिर ये मेरे को पीड़ा, समझ में बहुत ज्यादा पीड़ा हुई। ओहो। है भाई। तो प्रभु, इसलिए मैंने क्या आपको जान फोन, दिया आपने? दूसरे में लिखा है, किसमें, दूसरे अध्याय में। दूसरे अध्याय में, कि जो आत्मा है, चेतन है, आता नहीं है, जाता नहीं है, खाता नहीं, पीता नहीं, सोता नहीं, मतलब वो कुछ भी नहीं करता, अकर्ता है। अच्छा, तो हम लोग जो जिंदा है वो आत्मा के कारण है? नहीं तो नहीं, आत्मा के कारण जिंदा नहीं है। चेतना के कारण है? हाँ, चेतना, चेतना के कारण ही समझो कि जैसे, जिस मैं ऐसे कैसे बोलूँ आपको, एक जिसको हम सूक्ष्म शरीर बोल रहे हैं, हाँ। जिसको मैंने देखा है, उसकी वजह से जिंदा है, अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा। आत्मा परमात्मा जो है वो मुर्दा शरीर में भी है, अच्छा। जिसको हम मुर्दा बोल देते हैं। मैंने जब ये क्वेश्चन करा कि तो वो अगर परमात्मा है, अखंड है, जब सब जगह है, तो एक शरीर को मुर्दा कैसे होता है? तो ऐसा लगा कि ये जो अंदर से एक सूक्ष्म शरीर निकला, मैंने उस देखा हुआ, अच्छा, आपने ठीक, देखा है। देखा है। हम्म। अब इसी के कारण ये मुर्दा हो गया। और जो सूक्ष्म शरीर जो मैंने देख रहा था, उसमें ही सारे संस्कार इकट्ठे हैं, कि उसमें मेरा ये माता रही है, मेरा पिता रही है, मेरा पैसा रही गया, या जैसी भी उसकी भावना है, तो उसी तरह से उसको नया जन्म मिला। मिल गया। हम्म। और जो खाली खोखा रह गया, वो हाँ। चेतन आत्मा परमात्मा तो इसमें भी है। फिर मैंने बोला, हे परमात्मा, इसमें अगर चेतन है तो उसके लिए कोई प्रूफ है? हाँ हाँ। तो है भाई। मैंने बोला कैसे? अगर इसको ना जलाया जाए, हम्म। इसकी गति ना की जाए, ऐसे हम्म। छोड़ दिया जाए, तो हफ्ते 2 हफ्ते में इसमें कीड़े चल जाएंगे। अच्छा।
अब कीड़े जो चल गए तो कीड़ों ने जो ये था सारा खा लिया और कीड़े ही कीड़े हो गए। अब अच्छा। कीड़े भी चेतन हैं। अच्छा, तो उसमें जो आप बोल रहे थे जो शरीर मर गया है, जी, उसमें चेतना और आत्मा है? आत्मा है। आत्मा है मरने के बाद भी? आत्मा है। तो आत्मा को भी कीड़े मकोड़े खा गए? आत्मा नहीं, तो फिर आत्मा कहाँ गई? आत्मा है। आत्मा ऑलरेडी है और उसी में जीव तैयार हो गए ना सारे ही। अरे पर कीड़े मकोड़े तो पहले से ही थे ना। नहीं थे ना। अच्छा, उसमें से पैदा हुए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। उसी में शरीर में से पैदा हुए ना, कहाँ से अच्छा बाहर से अच्छा, आया। वो आत्मा के रूप में वो कीड़े मकोड़े पैदा हो गए। पैदा हो गए। ओके मैंने ओके। ये संसार तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो हम्म। ना संसार भी खत्म नहीं होगा, ये भी अनादि है। तो लोग तो जला देते हैं, तो फिर कीड़े मकोड़े कहाँ से पैदा होंगे? अब जला देते हैं तो फिर नहीं होंगे पैदा, तो और हाँ। जगह पे। तो ये तो हाँ, जो आप उदाहरण दे रहे हो वो तो गलत है ना। मेजोरिटी तो वो सारे जो मर जाते हैं उसको जला देते हैं, कोई छोड़ता थोड़ी ना। नहीं ये तो गलत है। मेरे हिसाब से जलाने वाला तो चलो अपने अपने संस्कार है, पर ये अच्छा नहीं है। पर जलाना नहीं चाहिए आपके हिसाब से? जलाना नहीं चाहिए, इससे तो अच्छा है या दफना दिया जाए। अच्छा। ठीक है, मिट्टी में मिट्टी मिल गई और उसमें हम्म। नए जीव तैयार हो गए। तो आप सिख धर्म में हो, धर्म से हो ना? मेरा कोई धर्म नहीं है सर। अच्छा, आपका कोई धर्म। मेरा क्या धर्म है, मैं तो ऐसे जैसे जिस धर्म में जो पैदा हो गया उसी को मान रहा है। मेरे हिसाब से तो कोई धर्म भी नहीं है। ओके 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 ओके। ठीक है, धर्म क्या है, जब सब जगह वो ही है तो धर्म की तो बात ही नहीं है। हम्म। ठीक है, धर्म तो ऐसे ही बनाए बनाए हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। ये फंसने वाले हैं धर्म। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि सरकार ऐसा हुआ कि 4-5 साल पहले मैं भी जैसे पूजा कर रहा था। हम्म। पूजा करके जैसे मैंने लाइट बंद करी, पंखा बंद करा, तो जैसे आवाज आई कि तू नहीं, नहीं, तो एक आवाज आई हम्म। कि तूने तो अपने लिए कूलर लगाया हुआ, मेरे लिए पंखा भी बंद कर दिया। हम्म। और उसी क्षण में बैठ गया कि प्रभु मेरे से क्या गलती हो रही है, तो तू जिस फोटो को तू पूज रहा है कि इसको तू जला देना, आग लगा दे, हम्म। तो क्या मैं मर जाऊंगा। हम्म। तो मैंने बोला नहीं प्रभु, ये मेरी गलती हो रही है। हम्म। तो उसी समय से फिर ये समझ मेरे को अब कहाँ से कैसे आई, ये तो मेरी भी समझ में नहीं आया। बड़ी मुश्किल है ये, हम्म। आसान तो नहीं है ये। हम्म। तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं नहीं हूँ। बहुत इस सुंदर। इसी बात को जान। और ये जन्म और मृत्यु सिर्फ प्रकृति के रूप हैं। बहुत सुंदर। ठीक है। और जो आत्मा चेतन ब्रह्म जो भी बोल रहे हैं वो जन्म मृत्यु से परे है और मैं सदा हूँ। फिर अच्छा मैंने बोला कि हे प्रभु, इसमें एक स्तुति आती है, शायद सबने भी सुनी होगी, गजेंद्र मोक्ष का पाठ है। अच्छा। तो उसमें निराकार ब्रह्म की उपासना की हुई है। तो प्रभु आप उसमें किस गरुड़ पे बैठ के कहाँ से आए। जी तो बोला वो भी मैं नहीं आया कहीं से, जी ना जी मैं आता हूँ ना जाता हूँ। तेरे को एक बात बोल दी तो बोल दी। जी। ठीक है, बस इतना सी बात थी। फिर आज आपसे मैंने बात करी, तो आप बताइए कि ये क्या यही सच है कि मेरा पे लिखा है। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं पागल हूँ। हाँ, तो इसमें आपको कोई शक है कि आप पागल नहीं हो? नहीं, मेरे को तो ऐसे कि लोग बोलेंगे तो पागल हो गया है, इसको पता ही नहीं है दुनिया का। हाँ, तो आपको कोई शक है आप पागल नहीं हो? शक नहीं है। अब मैं क्या बोलूं, अब ऐसा है, एक स्थिति थी जब मैं सोच विचार भी था, चलो ये बच्चे हैं पालने हैं, वो है वो है। जी अब इसमें ये ऐसा है कि जैसे अंदर से कुछ खाली हो गया है सब कुछ। जी। तो ऐसा भी नहीं लगता किसको पालना और किसको मरना है, मतलब सब में वो ही है। तो मैं ये शरीर किसको पाल रहा है, ये सब बेफजूल जैसा है। अच्छा। क्योंकि जब तक नहीं था, ये पता नहीं था, तब तो फिर मैंने बोला प्रभु इससे तो अच्छा था कि मैं मंदिर में फोटो की आरती तो कर रहा था, मन में विश्वास था, तो अब तो वो भी गया। अब तो वो भी गया कि तू पूजा किसकी कर रहा था।
तो अब तो आप भगवान हो ना, तो पूजा किसकी करोगे? आपकी पूजा तो मैं कर रहा हूँ यहाँ बैठे बैठे। नहीं प्रभु, आप ना पूजा करें, आपके अंदर भी तो वही है, कौन किसकी पूजा करे। मेरे अंदर कोई भगवान नहीं है भैया। नहीं नहीं, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा है ही नहीं। सबके अंदर तो, या सब उसके अंदर है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। चलो बहुत बढ़िया। आपको मेरे ऊपर आशीर्वाद दीजिए मुझे। नहीं और प्रभु, आप प्रभु हैं। आप बड़े आप हैं, आपका आपसे बस मन हुआ। चरण वंदन करता नहीं हूँ नहीं नहीं आपका। नहीं, ऐसा मत और बोलिए। एक ही है आप में और मेरे में, फर्क नहीं है। आप पूरे दुनिया का कल्याण कीजिए अपनी बातों से। खुद खूब आपका नाम हो, आपका कीर्ति हो, आपके नहीं आपके यहाँ मेला लगे और हर व्यक्ति का कल्याण प्रभु, करे। आप आपका हर व्यक्ति आपका की आश्रम कहाँ बीमारियों है? को सुधार करे। ठीक है, और ठीक। आशीर्वाद दो हमें, मुझे आप। अब नहीं, बस बस मैं कहाँ आशीर्वाद, वो आपके अंदर ही बैठा हो, उससे मांगो। पर आपका आश्रम कहाँ है? आश्रम नहीं है भाई मेरा कोई। मैं तो हाँ, घर ही में बैठा हूँ। अच्छा घर ही है। अच्छा, चलो ठीक है प्रभु, अच्छा लगा आपसे बात प्रणाम करके। प्रणाम। ठीक, आशीर्वाद दीजिए मुझे। और बहुत आशीर्वाद ही है। धन्यवाद जी जी धन्यवाद जी, प्रभु, चरण वंदन आप। जय हो जय हो। जय हो जय हो।